आज की डेट है 4 जून और समय हो रहा है सुबह के लगभग 10:30 बज रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चार्ट ज्योमेट्री में। मेरा नाम है कैलाश और मैं हर दिन आपके लिए गोल्ड की मार्केट के ऊपर एनालिसिस लेके आता हूं, जिसमें हम बात करते हैं नियर टर्म में गोल्ड की मार्केट की क्या सपोर्ट रह सकती है, क्या रेजिस्टेंस रह सकती है और किस तरीके से गोल्ड की मार्केट ऊपर या नीचे मूवमेंट कर सकती है। पिछले कुछ दिनों से आपके सजेशंस के ऊपर मैंने लगभग सारी कमोडिटीज का एनालिसिस देना शुरू किया था। क्या सपोर्ट, क्या रेजिस्टेंस, क्या मूवमेंट रह सकती है। उसके बावजूद बहुत सारे लोगों को ओल्ड फॉर्मेट पसंद आ रहा था, किसी को नया फॉर्मेट पसंद आ रहा था और मैंने आपके लिए इसके लाइव सेशन भी एक किया था। उसके बाद भी क्लियरिटी नहीं मिल पाई कि आपको किस तरीके का सेशन चाहिए। तो कल मैंने एक पोल किया था, यूट्यूब पे भी मैंने ये पोल डाला था, जिसमें 114 लोगों ने वोट किया है। इसमें मैंने क्लियर आपको ओपिनियन दिया था कि केवल गोल्ड का जो ओल्ड फॉर्मेट का वीडियो था वो वीडियो आपके लिए ज़्यादा बेहतर था, या जो ऑल कमोडिटी क्रिप्टो मार्केट का शॉर्ट हम एनालिसिस दे रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा है। तो 60% लोगों ने वोट किया है कि जो ओल्ड वाला जो फॉर्मेट था गोल्ड एनालिसिस का वो ज़्यादा बेहतर था। ठीक है, और इसके अलावा मैंने टेलीग्राम पे भी ये पोस्ट किया था, यहाँ पर भी 115 लोगों ने वोट किया है। यहाँ पर भी 74% लोगों का मानना है कि जो ओल्ड फॉर्मेट था गोल्ड का एनालिसिस का वही ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ओवरऑल कंक्लूजन यही निकल के आया कि जो ओल्ड फॉर्मेट में हम आपको एनालिसिस देते थे वही फॉर्मेट ज़्यादा बेहतर है। तो उसी के जैसा ही मैं आपको डेली बेसिस पे वीडियोस देने की अभी कोशिश करूंगा। उस सेशन में हम क्या करते थे, ठीक है, पहले हम 4 घंटे के चार्ट्स पे देखने की कोशिश करते थे कि मार्केट अभी नियर टर्म में कहां पर खड़ा है, अपने सपोर्ट पे खड़ा है कि अपने रेजिस्टेंस पे खड़ा है, और उसके प्रेजेंट प्राइस एक्शन के आधार पे किस तरीके का नेक्स्ट मूवमेंट हो सकता है हम उसको समझते थे। और अगर स्टडी में कुछ भी अपडेशन होता है, कोई सपोर्ट चेंज होता है, कोई रेजिस्टेंस चेंज होता है, वो भी हर दिन आपको बताया जाता था। और साथ के साथ हम वीकली चार्ट पे हेल्थ चेक करते थे गोल्ड की मार्केट की, कि जो वीकली कैंडल जो मंडे को ओपन होती है, फ्राइडे को क्लोज होती है, डे बाय डे उसमें क्या क्या चेंजिंग आ रही है और किस तरीके से उसको देखना है। क्योंकि चार्ट ज्योमेट्री एक चार्ट स्टडी लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो हमारी बातों को आपने बिल्कुल भी न्यूज के जैसा नहीं लेना है, इससे सीखने की कोशिश करना है। अगर आप मेहनत करते हो, ध्यान से हमारी बातों को सुनते हो और समझने की कोशिश करते हो, स्वयं से प्रैक्टिस करते हो चार्ट पे, तो आने वाले समय में इस तरीके की ओपिनियन आप भी बनाने वाले हो। तो क्या हो रहा है गोल्ड की मार्केट में, इसको हम समझते हैं। तो बहुत क्लियर तरीके से गोल्ड की मार्केट यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न यहाँ पर बनाने जा रही है। नीचे की तरफ आपको सपोर्ट हमने कल के दिन में बताया था 43504400 का। एग्जैक्टली आपने मार्केट को देखा, लगभग 4400 के आसपास बाजार आया और यहीं से बाजार अभी 4480 या लगभग 4500 के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है। तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि मार्केट ये जो पैटर्न यहां पर बना हुआ है इस पैटर्न को फॉलो करने वाला है। एक बार हम इसके वीकली चार्ट पे चलें तो वीकली चार्ट पे क्या हो रहा है, तो वीकली चार्ट पे लास्ट वीक का जो क्लोजिंग भाव था ये था 4538 का, और ये क्लोज होने के बाद आपने देखा इस वीक में मंडे को मार्केट ने ओपन किया था 4537 का, और ओपन होते ही मार्केट ने लो बनाया, ये लो बना है 4424 का। ठीक है, मार्केट ओपन भाव के या पिछले वीक के क्लोज भाव के ऊपर जाने में इस अभी तक कामयाब रहा ही नहीं है। ठीक है, तो हमें ध्यान क्या देना है, पिछले वीक का क्लोजिंग भाव 4538, मोटा मोटी राउंड में मैं नंबर आपको बता रहा हूं 4550। तो 4550 के ऊपर जब तक बाजार नहीं निकलता है कंट्रोल्ड वे में वीकली मार्केट्स पे, ये मार्केट्स के लिए थोड़ा दिक्कत की बात है। ठीक है, अगर 4550 के ऊपर बाजार निकल जाता है तसल्ली बख्श के तरीके से, तो ये बहुत बढ़िया आने वाले वीक के लिए अच्छा हो सकता है। और ये हमारा इस वीक का क्लोजिंग का भी लेवल भी रहेगा, क्योंकि आज थर्सडे का दिन है, ठीक है, कल फ्राइडे का दिन है, कल वीकली क्लोजिंग भी आएगा। तो आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि ऐसा कौन सा लेवल हो सकता है जिस लेवल के ऊपर क्लोज करने पे अगले वीक का बाजार बुलिश हो सकता है। तो लेवल है 4550, एक्चुअल लेवल 4538 है, क्योंकि मैंने उसको राउंड कर दिया है। तो 4550 के ऊपर अगर वीकली बाजार कल फ्राइडे को क्लोज करता है तो फिर अगले वीक का बाजार भी बुलिश हो सकता है।
ठीक है। निगेटिव किसके नीचे हो सकता है? निगेटिव के लिए अभी बहुत सारी चीजें हैं। 4400 आप एक लेवल पकड़ सकते हो। अगर 4400 के नीचे कल अगर वीकली बाजार अगर क्लोज करेगा तो ये वीक होगा। एज ऑफ नाउ क्लियर यहां पर आप देख पा रहे होंगे गोल्ड के वीकली चार्ट पे इनसाइड कैंडल यहां पर बन रहा है। और जो लोग पहले से हमारी एनालिसिस को देख रहे हैं, समझते हैं, इनसाइड कैंडल के भी महत्व को समझते हैं। और हमने आपके लिए अभी एक लर्निंग सीरीज शुरू की है जहां पर हम बिल्कुल बेसिक से, अगर आप चार्ट एनालिसिस फ्री में सीखना चाह रहे हैं तो यूट्यूब पे हमने सीरीज शुरू किया है जिसके 2 क्लासेस ऑलरेडी आ गई हैं टेक्निकल एनालिसिस की, और अभी हम फंडामेंटल एनालिसिस की भी क्लासेस शुरू कर रहे हैं जिसका पहला वीडियो आज आपके लिए आने वाला है। तो बिल्कुल स्टे ट्यून्ड रहिए चार्ट ज्योमेट्री के साथ में। जितनी भी लर्निंग की चीजें हैं वो सब चीजें आपको यहां पर एक प्लेटफॉर्म पे आके आपको मिलने वाली हैं। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। और यहां पर अगर आप पूरी मेहनत करते हो, बढ़िया से जो चीजें हम बता रहे हैं उस तरीके से सीखने की कोशिश करते हो, तो आने वाले समय में आप देखोगे कि इस तरीके की ऑब्जर्वेशंस आप भी कर पा रहे हो, न कि चार्ट के बेसिस पे आप यहां पर फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे भी चीजों को सीखने वाले हैं। और अगर आपको हमारा एक्सक्लूसिव जो हमारा मेंटरशिप स्टूडेंट्स का क्लास होता है, हमने वो 7 दिन के लिए फ्री किया हुआ है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक रहेगा, वहां पर उससे आप इनरोलमेंट कर सकते हैं और देख सकते हैं ज्योमेट्री स्टडी की रियल टाइम पावर, किस तरीके से ऑब्जर्वेशंस करना होता है और किस तरीके से इसकी जो हाई प्रोबेबिलिटी की सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसको रियल टाइम में आइडेंटिफाई किया जाता है। आई होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई है। क्योंकि वीकली चार्ट पे इनसाइड कैंडल यहां पर बन रहा है तो ज्यादा मेजर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं लेवल आपके लिए वही यहां पर वीकली चार्ट पे भी रख रहा हूं। 4360 4370 वीकली चार्ट पे इंपॉर्टेंट लेवल है और ऊपर की तरफ 4550 इंपॉर्टेंट लेवल है। आज के दिन के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल क्या हो सकते हैं? आज के दिन के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 4350 4400 आपका सपोर्ट एरिया होने वाला है। ऊपर की तरफ 4500 के आसपास थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग नहीं बोलेंगे, स्मॉल रेजिस्ट क्या बोलते हैं, हल्का वाला रेजिस्टेंस 4500 के आसपास और बड़ा रेजिस्टेंस 4550 के आसपास। मोटा मोटी बाजार कंप्लीटली साइडवेज में ही खड़ा है। अभी बिल्कुल भी यहां पर ऐसा कोई साइन नहीं है कि बाजार में बड़ी वॉलेटिलिटी के साथ चीजें होने वाली हैं। ठीक है, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न यहां पर इमर्ज होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, लेकिन ये पैटर्न अभी अंडर मेकिंग है। जब ये कंफर्म होगा तभी बड़ी मूवमेंट का पता चलेगा। अभी एज ऑफ नाउ तो ये बहुत क्लियर देखने को मिल रहा है कि 4500 के ऊपर गोल्ड का बाजार जा सकता है, इवन 4550 तक भी बाजार जाते हुए दिख सकता है। तो मेरा पूरा विश्वास है ये नया 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 क्या मतलब ऐसे ओल्ड तरीके का वीडियो है, यही हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं क्योंकि आप लोगों की डिमांड के ऊपर। क्योंकि हमारा क्लियर लर्निंग का चैनल है, हम आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हम गोल्ड का दे रहे हैं, सिल्वर का दे रहे हैं, बिटकॉइन का दे रहे हैं, इसका दे रहे हैं। तो पहले भी हम गोल्ड की एनालिसिस आपके लिए शेयर करते थे, तो अभी आने वाले समय में भी आपके लिए गोल्ड की एनालिसिस आने वाली है। अगर आप अदर कमोडिटीज में इंटरेस्टेड हैं, जैसे सिल्वर की मार्केट हो गई, और समझिए क्रूड ऑयल की बाजार हो गई, नेचुरल गैस की बाजार हो गई, कॉपर की बाजार हो गई, बिटकॉइन हो गया, एथेरियम हो गया, वगैरह वगैरह जितनी भी मार्केट्स हैं, तो ये जो हमने जो नीचे दिया हुआ है उसके माध्यम से आप एक्सेस ले सकते हैं इन क्लासेस का। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे। सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और मस्त रहिए।